हाय दोस्तों। आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। इस वीडियो को देख करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए चलते हैं वीडियो पे। और मैम एक्सक्यूज मी, इन्होंने ना अभी आपके पर्स में से पैसे निकाले और इनके हाथ में दिए हैं। इन्होंने अपनी जेब में रखे हैं। पागल है क्या? हमने कोई पैसे नहीं निकाले हैं। झूठ बोल रही है। देखिए ये झूठ बोल रही है। हमने कोई पैसे नहीं निकाले हैं, बेवकूफ। हाँ बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आई, तो भला ये कहाँ से चोरी करेगी। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपकी पर्स से पैसे निकालते हुए। अरे जब उन्होंने बोल दिया कि पैसे लेकर नहीं आई हैं, तो मतलब नहीं लेकर आई हैं और हमने नहीं निकाले पैसे, तो बकवास बंद करके खड़ी रहे ना। अरे तो क्यों इसके मुंह लग रही है यार? अरे हालत तो देख इसकी, बेचारी गरीब आ गई है यहाँ पे इंटरव्यू देने। इसकी हैसियत नहीं है जो हमसे बात भी करे। सही कह रहा है। मैं तो खामखा बात कर रही हूँ इसे। छोड़। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बस थोड़ी देर में आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। सुनो बेटा, वो वॉशरूम किधर है तुम मुझे बता देती। या श्योर, गो स्ट्रेट एंड लेफ्ट। थैंक यू सो मच। तो एक बात बता, तुझे क्या लग रहा है? हाँ, अगर तू इस औरत को सच्चाई बता देगी कि हम दोनों ने उसके पर्स में से पैसे चुराए, तो वो तेरी बात पर यकीन कर लेगी? अरे कोई भी यकीन नहीं करेगा, समझी? क्योंकि तेरे अलावा किसी और ने तो देखा नहीं है कि हमने उसके पर्स में से पैसे चुराए हैं। और हाँ, अपनी हालत देख के बात कर, समझी? तू गरीब कहीं की आ गई यहाँ पे इंटरव्यू देने। आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो और दूसरों के पर्स से पैसे चोरी कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती सब काम करते हुए? ओ प्लीज, खामखा की बकवास मत कर। बढ़िया ज्ञान देने वाली। वो सुनो बेटा, थोड़ा पीछे हो जाओगी, मैं यहाँ पहले खड़ी थी। देखिए आंटी जी, आपको एक फ्री में एडवाइस दूंगी, ठीक है? एक्सेप्ट कर लेना। आप ना यहाँ पे खामखा आ गई हैं। आपको वैसे भी जॉब मिलने वाली नहीं है। वो क्या है ना, जब यहाँ का स्टाफ आपको देखेगा कि आप लंगड़ी हो, तो कौन ही रखेगा। और वैसे भी कौन ही अपना नुकसान करवाएगा ऐसे एम्प्लॉइज को यहाँ पे हायर करके। आप मेरी बात मानो तो एक काम करो, घर जाओ और घर जाके खाना बनाओ और मस्त चिल करो। यहाँ पे क्यों सिरदर्दी ले रहे हो इंटरव्यू की? यहाँ हम जैसे लोग आते हैं इंटरव्यूज देने के लिए, आप जैसे लंगड़े लोग नहीं। तो ठीक है, देखा? अब एक काम करो, घर जाओ। और यहाँ पे खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। सो गो। सही कहा तुमने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। गुड, सो गो। एक सेकेंड मैम, आप कहाँ जा रही हैं? आपका अभी इंटरव्यू हुआ भी नहीं है, आप बिना इंटरव्यू दिए ही चली जाएंगी? वो बेटा, मैं बस घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। देखिए मैम, आपको किसी की बातों में आके अपना इंटरव्यू छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कमियां हर किसी में होती हैं, जैसे इन लोगों में बात करने की तमीज़ नहीं है, वैसे ही आप डिसेबल हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। और आपके पास तो इसके फ़ायदे भी हैं। आपको RPW एक्ट के तहत 4% रिजर्वेशन मिलती है जॉब्स में, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपना इंटरव्यू दे के ही जाना चाहिए। किसी की बातों में आके आपको अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहिए। और आप तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लगती हैं, तो आपको ये देना ही चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। पर बेटा, यहाँ तो तुम थी ना, मैं पीछे खड़ी हो जाती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, थे तो आप भी आ गई ना। पर वो क्या है ना, आगे वाले लोग पीछे नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। और सबका इंटरव्यू होना ही है, आप खड़े हो जाइए। थैंक यू बेटा। ये होते हैं सही संस्कार। सो गाइस, आप सभी अपनी फाइल सबमिट कर दीजिए और सोफे पे वेट कीजिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इसकी मदद करके बहुत बड़ा महान वाला काम किया है? बिल्कुल भी नहीं। देख, ये तो वैसे भी बाहर जाने वाली है, बट इसके साथ तू भी बाहर जाएगी। कौन यहाँ से बाहर जाएगा और कौन नहीं, ये तो इंटरव्यू के बाद अपने आप डिसाइड हो जाएगा।
So let's see. ओके मैम पहले आपको बुलाया। तुझे पता है निखिल, अब क्या होगा? अब जैसे ये लंगड़ी लंगड़ाते लंगड़ाते ऑफिस में गई है ना, वैसे ये लंगड़ी लंगड़ाते लंगड़ाते बाहर भी जाएगी और उसके साथ जाएगी ये उसकी चमची। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, ऐसा ही होगा इन दोनों के साथ। सो गाइस आप तीनों को एक साथ अंदर बुलाया। ओके। एक सेकंड, ये लंगड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? वो भी सर की चेयर पर? तुम्हारी इतनी हिम्मत, उठो निकलो यहाँ से। शिखा तू ये कैसे बात कर रही है इनसे? अगर ये इस चेयर पे बैठी है तो इस कंपनी के बॉस यही हैं। तू इनसे बदतमीजी से बात बिल्कुल मत कर। अब इसकी अकल आप ठिकाने पागल लगने पागल हो वाली गया है। क्या? ये लंगड़ी यहाँ की बॉस कैसे हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पता यहाँ क्या लगेगा। चल रहा है। मैं समझाती हूँ। सही कहा इसने, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ और बाहर तुम लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ वो तुम लोगों के इंटरव्यू का एक हिस्सा था। तुम्हें क्या लगा मैं कोई अपाहिज हूँ? नहीं, मैं ठीक ठाक चल सकती हूँ। और ये सब तो मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए किया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं है। पर तुम दोनों ने क्या किया मेरे साथ? अरे मैंने तो वो नाटक किया था, पर तुमने मेरी लाचारी का मजाक बनाया, यहाँ तक के मेरी इंसल्ट तक की। तुम लोगों में बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। अरे ऐसा कौन करता है भला? और तुम लोग मेरा मजाक बनाते रहे, यहाँ तक कि तुमने मुझे डीमोटिवेट भी किया। और इतना सब देखने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम यहाँ काम करने के लायक हो, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैडम देखिए हमसे गलती होगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता ना कि आप इस कंपनी की बॉस है तो हम आपके साथ ये बदतमीजी कभी नहीं करते, ये हरकत कभी नहीं करते हम। अब क्या माफी कहा मांग तुमने? रहे हैं। माफ कर दो तुम दोनों को? अरे बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों के अंदर जब किसी से बात करने की तमीज ही नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ काम पर क्यों रखूं? कल को तुम किसी और के साथ भी इसी तरह का सलूक करोगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। एक मिनट, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। बाहर तुमने मेरे पर्स में से पूरे 50,000 रुपए निकाले थे, उन्हें टेबल पे रख के जाओ, क्योंकि हमारी कंपनी फ्री में सैलरी नहीं बांटती। अब जाओ यहाँ से। पर हाँ, आगे के लिए इतना जरूर कहूंगी कि कहीं भी काम करने के लिए जाओ तो ईमानदारी से काम करो, नहीं तो कहीं भी काम नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छी वीडियो है। नव्या प्लीज सिट। देखते रहिए गौर से आप। नव्या तुम बहुत ईमानदार हो और तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, यहाँ तक कि उन लोगों की इतनी बातें भी सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो हर कोई किसी के बारे में नहीं बोलता, सब लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, पर तुम सबसे अलग हो और मुझे यही बात अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर चाहिए। तो तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो बहुत मच अच्छा मैम। हुआ। कल ऑफिस में इस मिलते लड़की हैं। को जॉब मिल जी। जाएगी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि कोई और देखे या ना देखे, ऊपर वाले की नज़र हमेशा हम सब पर रहती है, इसलिए ऐसा ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जब भी आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचा दिया कीजिए, क्योंकि कोई भी एक ऐसी वीडियो हो सकती है जो उनकी ज़िंदगी को बदल सके। तो आप अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आपको भी आनंद आए और आपके दोस्तों को भी। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार।